नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 जो कि शेड्यूल्ड है 12 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। उसके लिए हम लोग अपनी जो पेड क्विज है उसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, ठीक है। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर आपने अब तक उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। अगला वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। जैसे आपने ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी होगी तो देखेंगे उस टाइम पे जो स्लेवरी होती थी काफी जो है बहुत ही व्यापक रूप था इसका, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों से लिबरेशन के तौर पे है ना, उसके अवेयरनेस फैलाने के लिए एबोलिशन ऑफ स्लेवरी डे ऑब्जर्व किया जाता है ना, यूएन की तरफ से प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आपने देखा भी होगा। 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो विश्व स्तर पे क्रिकेट के सभी आयोजनों से संबंधित एक बॉडी या गवर्निंग काउंसिल है कह सकते हैं, इसके अध्यक्ष रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये है जय शाह। दिसंबर में एक अपडेट हुआ था, ये विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, है ना, भारत के अंदर। तो ये जो है हरियाणा में इसके कह सकते हैं साइट के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन सी है ना, वर्ल्ड बैंक का सहयोग से है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कृषि बागवानी उत्पादों को सहायता देने के लिए, है ना, उनके उत्पादन और मार्केटिंग है ना अच्छी हो सके, इसके पर्पस के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर इसकी शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखेंगे इसमें हमारे कुछ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट्स जो है ना, उसके लिए है ये। तो ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, अरुणाचल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घर चोला, इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जीआई टैग, इसकी जो है रिसेंट में जो प्रोडक्ट्स को मिलता है कम से कम उसको देखा करिए। तो ये मिला था, गुजरात के प्रोडक्ट है ये, ठीक है। क्या है ये? बेसिकली एक प्रकार की जो है ये मतलब जो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वगैरह के द्वारा बनाई जाती है, एक तरह की साड़ी है, ठीक। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वर्ष 2024 में की गई थी, तो उसी की सालगिरह 2025 में किस तिथि को मनाई गई, ये पूछा गया है। तो जो है ये जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, है ना, उसके हिसाब से पौष द्वादशी के दिन ये मनाया गया था 2025 में, 11 जनवरी की डेट थी, ठीक है। नेक्स्ट है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भोपाल वाला क्वेश्चन भी अलग से पूछता है पीसीएस आयोग जो है। इसी तिथि में 1984 में भोपाल में जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, तो वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, इसका रिसाव हुआ, ठीक है। तो जो है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। तो इसी के अवेयरनेस के लिए आगे नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व किया जाने लगा प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारे जो विकलांग लोग हैं, है ना, तो उनको अब दिव्यांग नाम से जाना जाता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। और इन्हीं के है ना लिए एक डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है 2 से 13 नवंबर 2024 के मध्य मरुस्थलीकरण पर 16वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन डेजर्टिफिकेशन COP16, ये आयोजित हुआ था रियाद में, है ना, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो कई सारे सोर्सेज हैं, है ना, जो जहां से उत्पन्न होते हैं वो चीजें भी पता होने की जरूरत है। तो उसी में से एक है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होता है H2S। तो इसके उत्पादन या कह सकते हैं है ना उत्पन्न होने का कारण है जो जैसे डिके होने वाला कुछ मैटर है या एनिमल के जो वेस्टेज वगैरह है, ठीक है, तो उनका एनारोबिक वो होता है, जो कह सकते हैं डाइजेशन, है ना, वायु की अनुपस्थिति में, तो इससे उत्पन्न होती है ये, ठीक है। खास करके कुछ ऐसे स्थल भी जहाँ पे जैसे दलदल है ना,
और ये वाला हमने देख लिया। इसके अलावा कुछ जैसे सीवर वगैरह हो गए, तो यहाँ से इसका उत्सर्जन होता है। तुलसी का पौधा, इसका औषधीय महत्व भी माना जाता है लोगों के द्वारा। तो इसमें किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो सामान्यतः देखेंगे घरों में इसकी पूजा भी होती है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ना, जो कि इसमें पाया जाता है फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स। ठीक, यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन ये सी में। ठीक है, तो जो है इसके कई सारे इन्हीं की उपस्थिति की वजह से कई सारे इसके एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, तुलसी के पत्ती वगैरह से जो हमें मिलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है ना, बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो 4 स्टेटमेंट है, तो उसमें से कौन सा तोलक्काप्पियम के बारे में सही नहीं है? तोलक्काप्पियम बेसिकली जो है अर्लीस्ट तमिल कह सकते हैं जो लिटरेचर्स हैं, है ना, तो उसी में ग्रामर की पुस्तक है जो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है ना। रचना इस काल में हुई, तमिल साहित्य के जितने भी राइटिंग्स हैं उसका एक पार्ट है। राइटर पाणिनि नहीं है इसके, तोलक्काप्पियार है ना, ये इनका नाम था। नेक्स्ट है, मुगल काल के हिंद फारसी, इंडो पर्सियन जो सोर्सेज हैं, उसमें किसान को निर्दिष्ट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते थे वो कौन कौन से थे? ठीक है, तो रैयत, जो आगे आप देखते हैं जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम हुआ मुगल टाइम पीरियड में। ठीक है, उसके अलावा आसामी है ना, मुजरियान, ये 3 शब्द होते थे जो किसान को है ना डिनोट करते थे। मजूर शब्द जो है, जैसे मजदूर आप जानते होंगे, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जो एग्रीकल्चरल लेबरर थे, है ना, उनको मजूर कहा जाता था इस काल में। ठीक है, तो 1, 2, 3 होगा सिर्फ। नेक्स्ट है, कौन सिरामपुर मिशन से संबंधित था? सिरामपुर मिशन बेसिकली जो है कह सकते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंडिया में फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी थी, है ना, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1800 को। ये डेट भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो फाउंडर थे विलियम कैरी, है ना, तो ये और इनके 2 अन्य जो है कह सकते हैं साथी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड। डेविड हेयर ये आउट हो जाएगा। ठीक, डेविड हेयर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कमेंट करके जरा बताइएगा किस चीज के लिए जाने जाते थे ये। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ये बना था, इसने क्लासिफाई किया था सोशल फॉरेस्ट्री को 3 भागों में, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री, है ना। तो इन तीनों को चाहें तो अलग से देखें। इन विकल्पों में 3 नाम लिखे हैं, कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, है ना, इकोनॉमिक क्रिटिक थे कॉलोनियल रूल के। तीनों ही दादा भाई नौरोजी, जैसे इनकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको पढ़िएगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं और ईयर का एक कॉलम है, तो उसको मैच करना है। ठीक है, यूपीपीसीएस का बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इस तरीके से मैच करने के लिए। ठीक, तो इसमें सारे इवेंट जो है सब सामने लिखे हैं, इसके बारे में अलग से पढ़िए भी। 1 2 सॉरी, मतलब ये ABCD के आगे जो ये रोमन में 1 2 3 4 लिखे हैं, है ना, ये सामने ही है। नेक्स्ट, राज्यसभा के बारे में सही कथन नहीं है कौन सा? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। तो संसद हमारा है ना, पार्लियामेंट, उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा जो कि हमारा अपर चैम्बर माना जाता है। ठीक है, तो इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जितने अन्य सदस्य होते हैं उनके अलावा। ठीक है, ये बात ठीक है। ऐसी शक्तियां जो संघ के खिलाफ राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती हैं वो इसके पास हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। भारत की संसद का ऊपरी सदन है, ये हमने आपको बताया। नेक्स्ट है, धन विधेयक में संशोधन कर सकता है, ये गलत है। ठीक है, धन विधेयक आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया सकता है, राज्यसभा उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। अगर उसके पास जा रहा है वो कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बट वो बाध्यकारी नहीं है कि लोकसभा उसको माने। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से किसको 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी पर लटकाया गया था? ठीक है, 1857 का रिवोल्ट आपको पता है ना, उन्हीं सब के क्रम के घटनाक्रम है। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 29 मार्च मंगल पांडे को ठीक फांसी दी गई। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में हुआ?
सिंध का रीजन जो आप वर्तमान में देखते हैं, है ना, तो उसको ब्रिटिश टेरिटरी में कह सकते हैं एक तरीके से कैप्चर किया गया। एक मिलिट्री एक्सपेडिशन किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ चार्ल्स नेपियर, ठीक है, 1843 में। तो ये दौरान जो है देखेंगे समय किसका है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का, तो लॉर्ड एलन बरो। जितने भी वायसरायज गवर्नर जनरल हुए इनकी लिस्टिंग्स प्लीज पढ़िएगा, है ना। समय काल भी अगर आपको पता है तो कई बार क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि उससे अगर आपको ईयर पता है तो इवेंट्स वहां से आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें से किस देश की रियासत पर अंग्रेजों ने कब्जा कहीं नहीं किया था, ठीक है। तो बहुत सारी टेरिटरीज को एक्वायर किया था, लेकिन जो है प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्वालियर, है ना, ये लैप्स डॉक्ट्रिन के तहत जो है नहीं गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एस्थियोलॉजिस्ट का काम क्या है, ठीक है। ये स्टडी करते हैं बेसिकली फिश के बारे में, मेनली फिश का बिहेवियर, ग्रोथ और बायोलॉजिकल फैक्टर्स उनके। एनिमल्स की कई सारी कैटेगरीज होती हैं, उसमें से पूछा गया है कि सांप किस जंतु वर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो ये होता है उसमें रेप्टाइल में। इसमें से किस समूह के जानवर समतापी होम्योथर्मिक हैं, ठीक है। तो होम्योथर्मिक का मतलब ये है कि कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन फर्स्ट के ग्रुप के जो लोग है ना, ये आएंगे, वेल, पिजन, बैट। इसमें से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक है। जितने भी वाटर बॉडीज हैं सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं उसको प्लीज मैप पे लोकेट करें ध्यान से, और सबके नाम याद करें। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर साल, ठीक है। तो इसमें ऑड हो जाएगा लेबनान, इसको मैप पे लोकेट करिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे कि हमारे पेड ग्रुप्स आपके इस एग्जाम के लिए चल रहे हैं, अभी लेटेस्ट में भी स्टार्ट हुए हैं। तो अपनी पूरी तैयारी स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की एकदम इंश्योर करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं इन ग्रुप्स में, ठीक है। इसके अलावा पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं या टेस्ट सीरीज, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, या फिर मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से करना चाहें तो इन सब के ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमारे 3 मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, या फिर इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग में, तो वहां पे बताए जाएंगे। उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल फी में एडमिशन लेके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए 16 महाजनपद हुए, ठीक है, उसकी कैपिटल और उनके नाम ये कम से कम पता होने चाहिए आपको, ठीक है। और मैप पे लोकेशन भी एक बार अगर देखेंगे तो बेहतर होगा। उसी क्रम में कुछ यहाँ पे 4 हमारे पास समूह हैं ऑप्शंस में, उसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए जो अफगानिस्तान का रीजन है वर्तमान में, उधर ये था गांधार, तो गांधार के ही थोड़ा नॉर्थ में देखेंगे तो ये था कंबोज का एरिया, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में यही हो गया हमारा, ठीक है। तो यहीं से उत्तर आपको देखिए मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट। कुरु का क्षेत्र जो है आप देखेंगे ये अभी हरियाणा वाला जो रीजन है, ठीक है। फिर उसके नीचे है मत्स्य, है ना, मध्य भारत में, और फिर है अवंती उसके नीचे। तो सबको मैप पे लोकेट करें। मीठे पानी की झील कंवर ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तो बेगूसराय में है, बिहार। इसमें से कौन सा जैव मंडल रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला है। 18 जो हमारे ये हैं, है ना, रिजर्व्स, इनकी लिस्टिंग्स देखिए, लोकेशन भी देखिए। नीलगिरी जो है ये हमारा 3 राज्यों में है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। 2 स्टेटमेंट हमारे पास है, सही को देखना है। 2 प्रमुख नहरें हैं, दामोदर नदी से निकाली गई है एडन नहर, और त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो गंडक नदी से आता है। तो दोनों ठीक है, इसको भी मैप पे लोकेट करें। मैप बेसिक क्वेश्चन और है, सही कथन को देखना है। पूर्वी घाट, देखिए ईस्टर्न घाट की ये रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट इधर है, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियां जो अभी हमने ऊपर बात की वहां पे ये मिलती हैं, ठीक बात है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया ऊपर। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नाईमुड़ी है, ठीक। हर्षवर्धन के समय में पाए जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है, ठीक है। कई सारे जो है सिक्के अलग अलग शासकों के द्वारा बनवाए गए, उस पर अलग अलग आकृतियां मिली हैं, इसके बारे में भी पता होना जरूरी है ना। तो गोल्ड कॉइन्स, है ना, जो डिपिक्ट करते थे वो थे शिव पार्वती को। इसमें से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, जो है अराउंड 528 AD के आसपास, ठीक है। बैटल ऑफ सोमदानी करके था, है ना, जिसमें ये इवेंट हुआ। यशोधर्मन, है ना, मालवा के किंग थे, इन्होंने हराया था।
अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो ये है कान्यकुब्ज। वर्तमान भारत में जो शहर हैं उसमें से किस शहर का ये प्राचीन नाम है? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ये इसमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण वो वहां पर अध्ययन किया था? ठीक है, नालंदा काफी फेमस यूनिवर्सिटी रही। ठीक, तो ये ह्वेन सांग जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, ट्रैवलर भी, उसने यहाँ पे विजिट करके सीयूकी नामक यात्रा विवरण एक है, इसमें से किस से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो बेसिकली जो है इंडिया में ह्वेन सांग ने अपने ट्रैवल जो हर्षवर्धन के काल में किया उसके बारे में जो उसके अकाउंट्स हैं उसको मेंशन किया है सीयूकी नामक यात्रा विवरण में। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था में के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए, मैं आपको अक्सर बताता हूँ सही गलत। गुप्त काल काफी फेमस शासन काल रहा, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड अगर हम देखेंगे तो जो सोशल कल्चरल कंडीशंस चेंज हुई या आगे जिस तरह से चीजें रही उसमें जो ये डिसेंट्रलाइजेशन हम जो पढ़ते हैं ना कि क्षेत्रीय जो दल हैं, क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उनका उदय या उनमें वृद्धि हुई उनकी शक्ति में, है ना, तो इसके लिए है ना जो यहाँ ऑप्शन सी में लिखा है ना सेंट्रल कंट्रोल इंक्रीज्ड, तो ये गलत है ना, ऑप्शन इसको चुनेंगे। अन्य दो जो है सॉरी 3 वो चीजें सही है। ह्वेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो उसने अपने जो ट्रेवलॉग अभी हमने बात करी, ठीक है, तो उसके अनुसार बताया है कि लगभग 10,000 विद्यार्थी थे और 2,000 के आसपास टीचर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। नेक्स्ट है 2 स्टेटमेंट हमारे पास है, उसके ऊपर विचार करना है आपको और कूट से उत्तर का चयन करना है। कहा गया है बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेन सांग ने लगभग 2 वर्ष कश्मीर में बिताए या रहा। ठीक है, और उस समय इसका कारण बताया गया है कि उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, एक बार सभी ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर अभी जितने भी ऑप्शंस हमने देखे ए बी सी डी उसमें से क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लगभग कई सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में देखे, कई मैप वाले थे, उनको खास करके मैप पे लोकेट करना है। ठीक है, और साथ के साथ जो भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखे हमने उसको रिवाइज कर लीजिए, ये जिससे अच्छे से याद रहे लंबे समय तक। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, अभी भी आपके पास पूरा समय है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप कर सकते हैं। इसी हिसाब से हमारे ग्रुप्स डिजाइन है आपके एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से। ठीक है, इनमें एडमिशन के लिए 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएंगे या फिर इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वहां पे भी बताए जाएंगे। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व कर लीजिए और आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।